हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन वीडियोस में हम ईवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह टॉपिक महान व्यक्तित्व, इनसे एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए पूरी वीडियो बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अल बरूनी, इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बरूनी। वह जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। ये पिछली बार सीटेट में पूछा गया था कि अल बरूनी किस देश के निवासी थे या किस देश से आए थे, तो आप याद रखेंगे कि वे उज्बेकिस्तान से आए थे। अल बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अल बरूनी की किताब का नाम किताबुल हिंद है। ये किताब भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने हमारे यहाँ के तालाबों की प्रशंसा की। चलिए शुरू करते हैं आगे। बरछिंद्री पाल। बरछिंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। ये सारी लाइंस एनसीईआरटी से ली गई हैं। जैसा कि सीटेट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी से ली गई हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए ये क्लास अच्छे से देखें और पूरी देखें। बरछिंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बरछिंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडनर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर पहला कदम इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर रखा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में कई बार ये ऑप्शंस आते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन, ये सारे करेक्ट ही हैं। ज़्यादातर 8848 किलोमीटर ही सही माना जाता है। अगर ये तीनों हैं तो आप तीनों ही टिक करेंगे, एक साथ ये तीनों ऑप्शन आएंगे नहीं। पहली बात, अगर 8848 किलोमीटर दिया हुआ है तो यही टिक करेंगे। एक दो बार 8850 भी आया है और 8900 भी आया है, तो 8848 किलोमीटर ही हम सही लगाएंगे। मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाई क्योंकि जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा। ये दो लोग गई हुई थी एक साथ, एक ही जगह पे अपना कदम रखना चाहती थी, लेकिन दोनों लोग एक साथ नहीं रख सकती थी, इसीलिए इन्होंने अपना कदम पहले रखा। ये बरछिंद्री पाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे लड़कियों को और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसीलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और ज़रूरी भी है कि लड़कियां इन्हें देखें और इनकी तरह बनने की कोशिश करें और प्रेरणा लें। ये है अल बरूनी की पिक, अब देख सकते हैं। और ये है हमारी बरछिंद्री पाल जी। उसके बाद सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली। ये देखिए आप, झंडा फहरा रही हैं और तस्वीरें ली गई। कल्पना चावला। अब कल्पना चावला जी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइंस अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अब सीटेट के एग्ज़ाम्स में लाइंस आ जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें से एक कौन सा गलत है या इसमें से कौन एक सा सही है। इसलिए अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं।
ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 में ये से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-10-7 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया था और इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। नील आर्मस्ट्रांग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर गए थे। ये हैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको ज़्यादा देर याद रखा जा सकता है, इसीलिए पिक्चर्स ऐड की हैं हमने, ब्लैक एंड वाइट ही हैं। अब पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। ये लाइन ध्यान से देखेंगे कि इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में चयन हुआ इनका। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में। आइए जानते हैं, जब वो स्पेसशिप में थीं तो उन्होंने क्या अनुभव किया और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, जो यहाँ दिए गए हैं, अच्छे से समझेंगे। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। मतलब वहाँ एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ सिर्फ फ्लॉट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। पानी भी नहीं रुकता था, बूंदें बनकर फ्लॉट करता रहता था। पानी भी एक जगह नहीं रुकता था, मतलब बूंद बूंद बन के ऐसे तैरता रहता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल्स पकड़ना पड़ता था, उन बूंदों को पकड़ना पड़ता था चेहरा और हाथ धुलने के लिए, और कागज़ को गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। ये लाइंस डायरेक्ट NCERT में दी गई हैं। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लॉट करने की आदत हो गई थी। वहाँ टहल नहीं सकते थे, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। ये पिक देखिए और बताइए किसकी है, क्या आप जानते हैं? तब तक हम आगे शुरू करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये पिक किसकी है। ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। आगे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। इनका गांव थन्ना मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बेहद बड़ा काम किया है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चमकता सितारा, ये भी NCERT में एक चैप्टर दिया गया है, इससे भी क्वेश्चंस बनने की पूरी उम्मीद है और बनते भी हैं, तो आइए पढ़ेंगे। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो आइए सूर्यमणि की कहानी जानते हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और पहनावे को चाव से पहने। मतलब वो चाहती है कि लोग अपने गीत गानों को गाएं, अपने कपड़ों को पहने, उनमें
कुछ लोगों को होता है कि अगर वो ऐसे फुल कपड़े पहन लेंगे या अपनी गांव की वेशभूषा पहन लेंगे तो उन्हें हेजिटेशन महसूस होती है, इसीलिए वो चाहती है कि लोग हेजिटेशन ना महसूस करें, गर्व से अपने कपड़े पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। हाँ, अपनी मातृभाषा भी सीखे रहें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वाशवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम तोरांग, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। ये तोरांग का मतलब क्या होता है ये भी एक बार सीटेट में पूछा गया है। और ये किस भाषा का है? कुड़ुक भाषा का है। और कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा। ये लाइंस अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे है जंगल। आइए जंगल के बारे में भी जानते हैं, इसी में ये चैप्टर भी दिया हुआ है। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह उस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करेगी। दांडी यात्रा के बारे में भी जानेंगे, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही वीडियो में रखी गई हैं, इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। राकेश शर्मा जी के बारे में जानेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये भी याद रखेंगे कि अशोक चक्र से। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गॉगरियन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे भी है क्लास। महान व्यक्तित्व में हम इतना ही पढ़ेंगे और इतने से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अब पढ़ लेंगे भारत के सबसे मशहूर व्यंजन और उनके राज्य। इससे भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। राज्यों के पकवान। उत्तर प्रदेश कचनार फूल की सब्जी बनाई जाती है, ये प्रसिद्ध है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी याद रखेंगे। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या बनाया जाता है? सहजन के फूल के पकौड़े। असम में बोरा। असम में चावल की एक किस्म है। असम में बोरा नाम की एक चावल की किस्म है जो प्रसिद्ध है। गोवा, ये आपको हर बार देखने को मिला होगा अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाई जाती है जो बहुत ही लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ सरसों के तेल में और कहाँ नारियल के तेल में, तो गोवा में नारियल के तेल में और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में। गुजरात में ढोकला, चावल, सॉस और मिठाई। केरल में नारियल के पेड़ और चावल अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। केरल में केले के पत्ते के फूलों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। याद करने में आसानी रहेगी, केरल और केले के फूलों का उपयोग। केरल में टैपियोका, जिसे कप्पा भी कहा जाता है, इससे भी पकाकर खाया जाता है। हांगकांग में सांपों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे लिंग हु फेन कहा जाता है। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा। आगे भोजन और उनकी उत्पत्ति भी देख लेंगे। यूरोप से गोभी और मटर आई है। अफ्रीका में भिंडी और काफ़ी। दक्षिण अफ्रीका में हरी मिर्च, टमाटर, आलू। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्लास पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।